Worst case scenario, what if in case you don't clear your MCI exam, you have multiple attempts, internship में डिफिकल्टी हो रही है, क्लिनिकल स्किल्स, मेडिकल क्राइसिस आ गई बीच में, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई बीच में, घर में कोई बीमार। जब मैं 2022 में प्रॉब्लम फेस कर रहा था, कॉलेज के गेट के इस तरफ हम लाइफ को ना चाहते हैं और गेट के उस तरफ लाइफ हमको ना चाहती है। आने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमसे एडमिशन्स लेंगे, जो बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया मुझे हेल्प करेंगे, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई कैसे करना है या एडमिशन में कैसे स्मूथली हो जाए वो तो है, बट साथ में एडमिशन के बाद जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा हो या आपको कहीं मूव करना हो, तो आपके पास हम रहने चाहिए, हम जैसे लोग रहने चाहिए जिनके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प कर सके टू मूव आउट, टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो this platform is not going to be only for admissions, only for guidance, only for study material. I am thinking something more than that, कि भाई सिर्फ पैसे ले लिए, एडमिशन करवा लिए, वो काम नहीं करना है। एडमिशन तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट अगर एडमिशन के साथ साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आने लगेगी, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डिफरेंट एरिया। हमने कुछ लगा रखा है आपके लिए, मेडिटेशन, एडमिशन के साथ भी, एडमिशन के बाद भी। Hello, my name is Dr. Imran Ansari and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I'm going to talk about very important topic. Before starting this topic, let me tell you one thing. ये वीडियो बनाने से पहले मेरे पास 10 अलग टॉपिक है बात करने के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई वांट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैनल। सेकेंड थिंग इज़ के आफ्टर एवरी MCI रिजल्ट आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स जो आज से 4-5 साल पहले मतलब मुझसे या तो गाइडेंस सेशन में गाइडेंस लिया था या मेरा गूगल मीट सेशन अटेंड किया था जो मैं कंडक्ट करते रहता हूँ, मेरा प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने गाइडेंस लिया था। तो ये उनको कहीं न कहीं उससे फ़ायदा हुआ एंड आउट ऑफ ब्लू उनका मैसेजेस आता है कि सर थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। देन वीडियोज़ कहीं न कहीं उनको हेल्प करी, मेरी जर्नी वीडियोज़, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन डे वीडियो, my vlog of Gautam Nagar, then my MCA एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, USMLE, MRCP। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के वीडियो उनको कहीं न कहीं मोटिवेट करी है एंड आई नो दे मस्ट बी लुकिंग फॉर मोर वीडियोज़ बिकॉज़ आगे लाइफ के चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे मेरी लाइफ में एक नया चैलेंज आया था आज से 2 साल पहले। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, बट ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ जब मेरी लाइफ में वो इवेंट आया था, वो एपिसोड आया था, उस वक़्त मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी और मैं ये सोचा कि व्हाट इफ़ मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंडरग्रेड के टाइम पे किया होता तो शायद मैं और अच्छे से इस चीज़ों को डील कर सकता था बिकॉज़ मेडिकल लाइफ इज़ नॉट लिमिटेड टू एग्ज़ाम्स और कंप्लीटिंग सिलेबस और सॉल्विंग एमसीक्यूज़। एफएमजी लाइफ इज़ मोर देन दैट, है ना? और मेडिकल लाइफ इन जनरल वी टॉक अबाउट मेडिकल लाइफ, तो अल्टीमेटली यू शुड नो द सोर्सेज़ ऑफ इनकम। इनकम बहुत ज़रूरी है ना? कि आप कितना कमा रहे हो और लाइफ में कभी ऐसा कोई मेडिकल क्राइसिस आ जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, उस वक़्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कि अभी और मैं क्या करूँ ताकि मैं अपने प्रोफ़ेशन से और ज़्यादा अर्न कर सकूँ। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है एंड आई वांट यू टू वॉच इट प्रॉपर्ली टिल द एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। So if you don't know me, let me start with my short introduction. So hey, my name is Dr. Imran Ansari and I completed my MBBS in the year of 2017 from Russia, Volgograd State Medical University. And after graduation, I appeared for a couple of exams like USMLE Step 1, MRCP, MCI, OET and many others. I know life is full of exams. Along with this exam, since last 5 years after my graduation and internship, I am working as a physician in Mumbai. And last 5 years, I worked with multiple hospitals, to name with Nanavati Hospital, Hiranandani Hospital, Seven Mills Hospital, Jupiter Hospital. All these hospitals are very big multi-speciality hospital. So I gained a good clinical experience. And along with this, my work, I run a YouTube channel. And now I'm helping FMG students with admission एंड अलॉन्ग विथ एडमिशन, नॉट ओनली एडमिशन। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ लगा रखा है आपके लिए, मेडिटेशन, एडमिशन के साथ भी, एडमिशन के बाद भी। ठीक है? तो
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सी द रीज़न आई एम शोइंग यू दैट इज़ बिकॉज़ I started with helping students through YouTube videos. Then I converted this thing to my guidance program. Then I moved forward to create a platform called Medituition. Then now, after talking to a lot of students facing a lot of problems during admissions, fake agents, scam, and all those things, so I thought to enter into the market. I created a team एंड इसके बारे में रिसर्च किया कम्प्लीटली एंड हाउ आई कैन ऐड मोर वैल्यू विथ एडमिशन। तो ये सारी चीज़ करने के बाद आई केम अप विद दिस प्लेटफॉर्म वेयर यू आर नॉट ओनली गेटिंग गाइडेंस बट ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट हेल्प विद द एडमिशन पार्ट ऑल्सो। ऑल द डिटेल्स यू आर गोइंग टू गेट इन द डिस्क्रिप्शन। आपकी लाइफ में दो सिनेरियोज आएंगे, वन विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड अनदर विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। एक प्लान वो होगा जो आपके मुताबिक रन होगा और एक प्लान वो होगा जब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चलेगी। जैसे मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि देयर इज़ एनी टाइम लाइफ इवेंट कैन हैपन, जहाँ पे लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। वो रंग दे बसंती का अगर आपने डायलॉग सुना होगा कि कॉलेज के गेट के इस तरफ हम लाइफ को ना चाहते हैं और गेट के उस तरफ लाइफ हमको ना चाहती है। सो व्हाट डू आई मीन बाय बेस्ट केस सिनेरियो? आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करोगे, एमसीआई पास कर लोगे, इंटर्नशिप कर लोगे, उसके बाद नीट पीजी, एमडी एंड मूविंग अहेड विद द करियर। व्हाट इफ इन केस यू डोंट क्लियर योर एमसीआई एग्जाम, यू हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स। चलो एमसीआई एग्जाम पास हो गए, इंटर्नशिप में डिफ़िकल्टी हो रही है क्लिनिकल स्किल्स में, चलो इंटर्नशिप भी क्रैक हो गया, पोस्ट एमआरसीपी लेवल एग्जाम्स भी आप क्रैक कर रहे हो, उसके बाद आपकी शादी होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मेडिकल क्राइसिस आ गई बीच में, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई बीच में, घर में कोई बीमार पड़ गया या कोई दूसरा चीज़ आ सकती है। तो नाउ एट दैट पॉइंट आपके पास आपके प्लान के मुताबिक चीज़ें नहीं होती है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को अपने गाइडेंस सेशन में सिंस 2022 मैं एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि आपको अपने वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा और अगर ये वीडियो ध्यान से देखोगे आप तो इंशाल्लाह आपका वर्स्ट केस सिनेरियो भी बेस्ट केस सिनेरियो में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर जॉइनिंग मेडिकल स्कूल लर्न हाउ टू डू सेल्फ स्टडी एज सून एज पॉसिबल। बस सीख लो, डोंट डिपेंड ऑन कोचिंग एट ऑल। कोचिंग वाले सिर्फ सिलेबस ख़त्म करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन टॉक कर देंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं और जब तक उनको सेल्फ स्टडी का रिदम समझ में आता है तब तक 2-3 अटेम्प्ट हो चुके होते हैं। आई डोंट वांट यू टू स्टक इन दैट विशियस साइकिल। तो जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। इंडिया में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, हर जगह लोग सेल्फ स्टडी पे ही ज़िंदा है, सेल्फ स्टडी पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद डोंट अंडर एस्टिमेट बेसिक सब्जेक्ट्स। बेसिक सब्जेक्ट्स को प्लीज़ प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को। व्हाइल स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि ये फ्यूचर में मुझे कैसे काम आएगा। कैसे काम आएगा इन द सेंस जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे सोशल स्टडीज़, वो एक जनरल नॉलेज के तौर पे काम आता है अभी, या फिर मैथ्स एक जनरल नॉलेज के टाइम पे काम आता है। अगर आप इंजीनियरिंग करते तो शायद वहाँ पे आपको मैथ्स काम आता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ये सब्जेक्ट कहाँ काम आने वाला है फर्स्ट टू थर्ड ईयर में। तो इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि फर्स्ट अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी इन यूज व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमी। बच्चे बोलते हैं भैया एनाटॉमी बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत सारा याद करने को है, नहीं होता है। तो ये एक एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे तो आपको सर्जरी के सब्जेक्ट कैसे समझेंगे, ऑर्थोपेडिक्स कैसे समझेगा, रेडियोलॉजी कैसे समझेगा। जब मरीज़ आपके सामने एक्सरे लेके आएगा तो कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, सीटी स्कैन, एमआरआई आएगा तो कैसे इंटरप्रेट करोगे। पेशेंट बोलेगा मुझे पेट में दर्द है, जो एरिया में दर्द है, अगर एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा वो रीजन में कौन-कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड नाउअडेज़ एग्ज़ामिनर्स आर आस्किंग इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। तो हर सब्जेक्ट अगर ये 6-7 सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो डोंट अंडर एस्टिमेट दीज़ बेसिक सब्जेक्ट्स, ठीक है? और ये सब्जेक्ट्स पढ़ने का एक तरीका है, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। बट जो मैं अपने जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमने जो एडमिशन करवाए थे, उसमें हमने बच्चों का एडमिशन होने के बाद ही फर्स्ट वीक में ही हमने सेशंस शुरू कर दिया था कि भाई कैसे होने वाली है पढ़ाई, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, एंड स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट अ लॉट। यू कैन सी द टेस्ट स्टूडेंट टेस्टिमोनियल।
So the next thing is follow USMLE pattern from first year itself. रिसर्च करो यूएसएमएलई एग्ज़ाम क्या होता है, यूएसएमएलई क्यों इम्पोर्टेंट है, यूएसएमएलई का एग्ज़ाम का पर्पस क्या है, पैटर्न क्या होता है। मैं अपने बच्चों को पहले दिन से इम्यून कर देता हूँ, बिकॉज़ जब जब तक उनको वो इन्फॉर्मेशन मिले वो बहुत लेट हो चुके होते हैं। जैसे मुझे यूएसएमएलई की नॉलेज आई थी 4th ईयर में, और जब भी वो एग्ज़ाम के बारे में मेरी यूनिवर्सिटी में लोग बात करते थे, उस समय ज़्यादा लोग पैनिक होते थे कि अरे! वो एग्ज़ाम के बारे में क्या सोच रहा है, पहले तो एमसीआई क्लियर कर ले। इसीलिए मैंने सोचा, व्हेन आई वाज़ इन 4th ईयर, आई थॉट कि यार आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम व्हिच आई एम अपीयरिंग फॉर, आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड। तो मैंने एक दिन एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के मैंने 4th ईयर में ख़त्म किया, तो जो मेरा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, आई स्टडीड एम्ब्रियोलॉजी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, बट आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। मैंने सोचा कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स यूज़ करके अच्छे से एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा जाए, और उसके बाद यूएसएमएलई के क्वेश्चंस लगाए, एंड इट 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 एक्चुअली गिव मी बूस्ट माय कॉन्फिडेंस। तो मुझे वो टाइप का कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है, एंड ये एग्ज़ाम बहुत कुछ लाइफ में चेंज ला सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आई नेवर रिग्रेट माय यूएसएमएलई स्टेप 1 व्हिच आई अपीयर्ड इन 2017 में, 3rd ऑफ मई 2017। आई रिमेंबर द डेट आल्सो। मुझे यूएस नहीं जाना था, मैंने बस ऐसे ही दिया था कि एक्सपीरियंस के लिए। आई नो इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, यूएसएमएलई एक बहुत मैराथन एग्ज़ाम है, बट ट्रस्ट मी, मैं इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ बिकॉज़ आई नेवर रिग्रेटेड, बिकॉज़ यूएसएमएलई का नॉलेज जो मैंने लिया था वो मुझे एमसीआई में हेल्प किया, वो मुझे मेरे पीजी एग्ज़ाम्स में हेल्प किया, वो मुझे मेरी और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में हेल्प किया। सो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा पैटर्न फ़ॉलो करो जहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम ऑपरेट करता है। इंडिया का भी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, नो डाउट, बट यूएसएमएलई इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ दे आर वेल ऑर्गनाइज्ड एंड दे आर कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स सिंस मैनी इयर्स। द रीज़न बिहाइंड नॉट सजेस्टिंग यू नीट पीजी और एनएमसी, बिकॉज़ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे कि अगर आप उसकी प्रिपरेशन यूएसएमएलई के बाद करोगे, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को जो एडवाइस करता हूँ और जो मैंने देखा भी है, जो बच्चा यूएसएमएलई एग्ज़ाम अपीयर करके जाता है या एग्ज़ाम पैटर्न फ़ॉलो करके आता है, एमसीए एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक कर लेता है, नीट पीजी में उसका बहुत अच्छा रैंक आता है, एंड फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स या क्लिनिकल रोटेशंस में बहुत अच्छा उसको कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज़ उसने पूरा समय वो सारी चीज़ देखा है जो यूएसएमएलई एग्ज़ाम क्वेश्चन फॉर्म में पूछती है। सो दिस इज़ व्हाट यूएसएमएलई एग्ज़ाम इज़। I always suggest, I always advise my students to appear for USMLE exam. That's why I'm telling this here also. कहने का मतलब ये है कि जितना आप बड़े एग्जाम को टारगेट करोगे उतना अच्छा है। एंड देयर इज अ वन पॉपुलर कोट बाय डॉक्टर नजीब कि इफ यू शूट फॉर USMLE, that means you are shooting for a star. If in case you fail, you will not fall on a dust, you will fall on a moon. Now, this thing which I'm going to tell you is very, very, very important, where I actually realized during 2022 why this is important. अगर ये चीज़ मैं किया होता तो शायद मेरा एक अलग मुझे रूट मिल जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपीयर फॉर लैंग्वेज एग्ज़ाम। आई नो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अरे रशियन भी सीखो और ऊपर से सर अभी और लैंग्वेज सीखने बोल रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, टाइम मिल जाता है आपको उतना, वेकेशन भी मिलता है आपको 1.5-2 महीने का, विंटर वेकेशन, ये वेकेशन के बीच में कभी-कभी टीचर्स आपको कुछ चीज़ें टीचर्स ऐसी मिलती हैं कि आपको नहीं पढ़ाती हैं, या फिर वो क्लास के टाइम पे बहुत समय मिल जाता है, या फिर आपको कभी-कभी कोई ऐसे प्रोफ़ेसर्स होते हैं जो आपको, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि सर मैं यूएसएमएलई प्रिपेयर कर रहा हूँ या एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई विल बी मैं क्या लाइब्रेरी जा सकता हूँ, तो वो अलाउ करता है। ट्राई टू फाइंड आउट टाइम, वो टाइम अगर आपको मिलेगा, एंड टर्न दैट टाइम इनटू प्रोडक्टिव टाइम, है ना? कहने का मतलब ये है कि यू विल गेट इनफ टाइम। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर इतना सारा कब करना है? टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा हमें। यू आर नो मोर इन अ स्कूल और योर 12th कॉलेज, है ना? अब स्कूल में होता था कि भई चलो पास हो गए, बच्चों को जूनियर को बुक्स दे दी। अब ऐसा नहीं होने वाला। नाउ यू आर इंटू प्रोफेशनल कोर्स, जो आप अभी नोट्स बनाओगे वो आपको आगे भी काम आएगी अगर आप अच्छे से बनाओगे, यू इफ यू नो हाउ टू मेक नोट्स। नीट पीजी में आई हैव सीन कि इतना कॉम्पिटिशन है कि लोगों को सीट नहीं मिल रही है, सो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस। अब वो अल्टरनेट ऑप्शन या तो जर्मनी हो सकता है, लक्ज़मबर्ग हो सकता है जहाँ पे हाईएस्ट पेड कंट्री है। उसके बाद फिर आपका गल्फ कंट्री हो सकता है, यूएस हो सकता है, कनाडा हो सकता है, एंड देयर आर सम एग्ज़ाम्स
फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलियन एग्ज़ाम्स, यूके एग्ज़ाम्स देने से पहले आपको कुछ लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टू क्रैक टू सिट फॉर दिस एग्ज़ाम बेसिकली। आपकी लैंग्वेज प्रूव करना पड़ेगा आपको वो पर्टिकुलर कंट्री का टू सिट फॉर देयर क्लिनिकल एग्ज़ाम्स। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चे नीट पीजी स्किप करके 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो जर्मनी के लिए हेड करते हैं या फिर यूके के लिए हेड करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट जर्मन, फ्रेंच ये 2 लैंग्वेज सीख लो। क्योंकि अगर आपको जर्मन और फ्रेंच आएगी तो आपका जर्मनी का गेट ओपन रहेगा। और ये लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात ये चल रही होगी कि अरे ये तो बाद में भी कर सकता है। बाद में समय नहीं मिलता है और ट्रस्ट मी आप उस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहते हो, आपका जो साइकी हो जाता है वो टाइम पे बहुत इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जब मैं 2022 में प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय मैं सोच रहा था कि अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास है एमबीबीएस की डिग्री। हाउ कैन आई अर्न मोर टू टू क्रैक दिस फाइनेंशियल क्राइसिस? ऑप्शन था मूव अब्रॉड। बट मैंने शुरू किया, लग्ज़मबर्ग की तैयारी शुरू किया कि भई फ्रेंच सीखते हैं। डायलिसिस सेंटर के बाहर बैठ के मैं फ्रेंच की ऐप से लैंग्वेज ऐप से मैं फ्रेंच सीखता था। बट देन ऑल ऑफ अ सडन कोई वाइफ़ की तबीयत वापस से ख़राब हो गई या कुछ बीच में आ गया, बहुत ब्रेक्स आते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू दिस थिंग कि नया लैंग्वेज सीखो देन उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्स अपीयर करो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंच एंड जर्मन उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बहुत B1, B2, A1, A2 लेवल्स होते हैं, जो अप्रॉक्सिमेटली एटलीस्ट अगर आप हर लेवल को एक सही टाइम पे क्रैक करोगे तो यू विल स्टिल बी नीडिंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर एटलीस्ट। तो आपके पास ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट ईयर यू कैन ईज़िली क्रैक दिस एग्ज़ाम्स, है ना? अगर आपके सोचो अगर आपका ग्रेजुएशन से पहले आपके पास ये है और आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कोई भी एक ऐसा इवेंट आ जाता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से फेस करना पड़ता है। Everyone think about moving abroad. Everyone think about going somewhere where you will get a good salary. है ना? इंडिया में इतनी सैलरी नहीं होती है where you will cope up with this thing और लाइफ में सबको ग्रो करना है, लाइफ में सबको ज़्यादा पैसे कमाना है। इसीलिए मैं कुछ एग्ज़ाम सजेस्ट करूँगा। ओईटी, आईएलटीएस ये दोनों आपके लिए ईज़ी है अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन वाज़ इन इंग्लिश तो ये 2 आप फाइनल ईयर में भी क्रैक कर सकते हो बट लुक आफ्टर जर्मन एंड फ्रेंच। बिकॉज़ आगे चल के आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा एंड गिव अ इफ अग अब अगर आपके पास समय है तो अरेबिक। अरेबिक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा समय इंग्लिश चलता है एंड अरेबिक आप वहाँ पे रह के सीख सकते हो। सो अरेबिक इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। दुबई-वुबई में बहुत ज़्यादा कॉमनली इंग्लिश बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट अगर आपके पास अरेबिक है तो आपके पास प्लस पॉइंट होगा बिकॉज़ कुछ हॉस्पिटल्स उनको हायर करते हैं विद गुड सैलरी जिनके पास लैंग्वेज है। तो अगेन लैंग्वेज गिव यू प्लस पॉइंट और अगर आप 11th या 12th में हो और मेरे वीडियो देख रहे हो तो फ्री टाइम में सीखते रहो लैंग्वेज एक स्किल डेवलप कर लो सो दैट इट विल हेल्प यू इन डिफिकल्ट टाइम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो दिस लैंग्वेज थिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर फॉर एग्जाम्पल 2022 में मेरा जर्मन लैंग्वेज क्रैक होता तो आई वुड हैव डायरेक्टली ऑप्टेड फॉर जर्मनी लाइसेंसिंग एग्जाम एंड आई वुड हैव क्रैक दैट एग्जाम एंड एंटर्ड द सिस्टम जर्मन सिस्टम। अगर मेरे पास फ्रेंच एग्जाम का सर्टिफिकेशन होता तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लग्जमबर्ग जाने में बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू इतना रिसर्च कर लिया है कि जर्मनी कैसे जाना है लग्जमबर्ग कैसे जाना है। और मैं अपने एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बताऊँ और ये सारी एरियाज़ में हेल्प करूँ ताकि उनको पहले से पता रहे कि भाई ये कंट्री में कैसे जाना है बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू सर्च ऑनलाइन। मैंने बहुत जगह कांटेक्ट किया इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू गो टू जर्मनी एंड लग्जमबर्ग एंड और डिटेल में जाके मैं इस बारे में पता करूँ कि भाई ये सारी चीज़ें फंक्शन कैसे करती हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। चीज़ें पता है बट ग्राउंड रियलिटी मुझे देखना है ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जो बच्चे हमसे एडमिशन्स लेंगे जो बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया मुझे हेल्प करेंगे तो मुझे सिर्फ पढ़ाई कैसे करना है या एडमिशन में कैसे स्मूथली हो जाए वो तो है बट साथ में एडमिशन के बाद जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा हो या आपको कहीं मूव करना हो तो आपके पास हम रहने चाहिए हम जैसे लोग रहने चाहिए जिनके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प कर सके टू मूव आउट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो
this platform is not going to be only for admissions, only for guidance, only for study material. I am thinking something more than that. मैं अभी क्लिनिक ओपन करने का सोच रहा हूँ. आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस. नाउ आई एम कन्वर्टिंग इनटू, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी स्टेप कि भाई आने वाले समय में जब बच्चा मेरे पास आएगा तो हाउ आई कैन गाइड दैम. सो दिस इज वन वे ऑफ एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, है ना. कि भाई सिर्फ पैसे ले लिए, एडमिशन करवा लिए, वो काम नहीं करना है. एडमिशन तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट अगर एडमिशन के साथ साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आने लगेगी, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डिफरेंट एरिया. देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एग्जाम्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, टू हैव अ ब्रॉड नॉलेज अबाउट डिफरेंट इंटरनेशनल मेडिकल एग्जाम्स. इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन द सेम रीज़न, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको वो एग्ज़ाम के अपीयर करने की. मैं व्हाई आई स्किप प्लैब टू अपीयर फॉर एमआरसीपी, बिकॉज मुझे अपने रीज़न थे. मैं उस एज में था जहाँ पे मुझे लाइसेंसी एग्ज़ाम अपीयर नहीं करनी थी, मुझे अपनी लाइफ को मूव ऑन करना था. तो वो समय मैंने सोचा कि व्हाई टू अपीयर फॉर लाइसेंस एंड लेट्स क्रैक एमआरसीपी. तो आपको एक लॉजिकल होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और ये एग्ज़ाम आपको क्या सर्व करेगा, है ना. बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि कौन सी एग्ज़ाम कब दे सकता है, कौन सी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है. सो ट्राई टू सेंसिटाइज योर सेल्फ विद द इंफॉर्मेशन. कौन सा एग्ज़ाम कब देना है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या रिसोर्सेज होते हैं, कितने पैसे खर्च होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए. अगेन वी sensitize our students in the very first 3 months. ओरिएंटेशन सेशन में मेरी कोशिश होती है कि उनको उनका एक करियर प्रोग्रेशन बता दो. देन दूसरे सेशन में मेरा ये मकसद होता है कि उनको सेंसिटाइज करते रहो विथ एवरी एग्जामिनेशन, सो दैट आगे चल के जब वो ऐसे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम में फंसे ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है ये सब, ये सारी इन्फॉर्मेशन का. ऑब्जर्वरशिप बहुत 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 क्रूशियल इवेंट होता है जो बच्चे सीरियसली नहीं लेता है. अगर आपको डॉक्टर बनना है एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑब्जर्वरशिप को सीरियसली लेना पड़ेगा. एटलीस्ट ऑब्जर्वरशिप करके, और बच्चे लोग ऑब्जर्वरशिप जब ज्वाइन करते हैं, अच्छा, जो बच्चे ऑब्जर्वरशिप करते भी हैं वो कोई रैंडम ही डिपार्टमेंट चूज करके ऑब्जर्वरशिप शुरू करते हैं. कोई कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर लिया, कोई सर्जरी, कोई ओबीजीवाई. बट एज एन एमबीबीएस डॉक्टर, लेट मी आस्क यू, आपको आपसे कोई सर्जरी करवाएगा, आपसे कोई डिलीवरी करवाएगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अपने लेवल की चीज़ें पहले सीखनी है. फॉर आई नो यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट और यू वांट टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. वो उसके लिए आप में पीजी पीजी करना पड़ेगा, पीजी में आप सीखोगे. बट एज एन एमबीबीएस डॉक्टर योर फैमिली विल बी मिनिमली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप जनरल चीज़ें सीखो. जनरल चीज़ें जैसे फीवर पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, abdominal पेन को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू अप्रोच डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, हाउ टू अप्रोच पेशेंट्स विद पेन, हाउ टू अप्रोच पेशेंट्स विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसीज़. ये बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में. हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया. देन इमरजेंसीज, बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं, इमरजेंसी कैसे मैनेज करना है. तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि ये जो बेसिक चीज़ है, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ऑब्जर्वरशिप में क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कहाँ से पढ़ें, कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करें. तो अगेन ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत इजी एक्सेसिबल है, बट आपके लेवल पे कौन सा रिसोर्सेज काम आएगा वो बताने के लिए कोई होना चाहिए. लॉजिक तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये सारी चीज़ें एक सही समय पे काम आएगी. और अगर कोई एफएमजी है स्टूडेंट, तो उसको पूछ लेना जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है, आपके भैया या कोई दीदी होंगे, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि व्हाई दिस इज़ गोइंग टू बी, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट, है ना. नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेवलप सम इनकम रिसोर्सेस. अब आप बोलोगे भैया ये कैसे होगा? तो अर्ली फेज़ में तो नहीं होगा. बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मैंने लोन ले रखा है, मैं पढ़ते-पढ़ते मुझे कुछ कमाना है, पैसे कैसे कमाया जाए? आजकल लोग यूट्यूब खोल के बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, वो अलग बात है, और ले आके छोड़ दे रहे हैं वहाँ पे, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट. वो अलग वीडियो में हम कवर करेंगे. बट इफ यू रियली प्लानिंग टू गेट इनटू द एडमिशन
मतलब ये बच्चों को रेफरल बेसिस पे आपको पैसे कमाना है, एटलीस्ट वहाँ पे रेफ़र करो जहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसी सर्विसेज मिले कि उनकी लाइफ ईज़ी रहे और वो आपको अच्छे नज़र से देखें एडमिशन के बाद, है ना? ये नहीं कि एडमिशन हो गया और उसके बाद फिर आप भूल गए उनको। तो एड एडमिशन रेफरल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, बट मेक श्योर वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप उन्हीं को रेफ़र करो जहाँ पे उनको कुछ चीज़ें अच्छी मिलेगी एडमिशन के बाद। दे विल नेवर रिग्रेट एंड दे विल थैंक यू लेटर एंड दे विल अंडरस्टैंड। देखो, पैसे से ज़्यादा ना इज़्ज़त थोड़ी बड़ी होती है। बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट समवेयर डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट। पैसा तो आप कमा लोगे, बट अगर आप किसी के साथ धोखा करोगे तो कभी नहीं कमाओगे, कभी सुकून में नहीं रहोगे, है ना? तो रेफरल बिज़नेस इज़ गुड, बट अपार्ट फ्रॉम इट ड्यूरिंग योर अभी रेफरल बिज़नेस तो आप 3 महीने करोगे। ड्यूरिंग आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग बिज़नेस इन डिफरेंट एरियाज़, लाइक कोई खाना बना के बेचता है, कोई रोटी बना के बेचता है वहाँ पे। बहुत लोग अपने मैं तो हमेशा रोटी बनाना, खाना बनाना इज़ अ पार्ट ऑफ इट, संडे संडे वाला कि बट मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा पढ़ाई करो कि जब नेक्स्ट बैच आएगा उसको आप ट्यूशन लो, उनको पढ़ाओ। छोटा-सा फ़ीस लेके आप उनका ट्यूशन लो, उनको एग्ज़ाम की तैयारी कराओ, उनका सब्जेक्ट रेडी करो, क्लिनिकल स्किल सीखो, आपस में सिखाओ, है ना? तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट योर योर बेसिकली पैशन इनटू योर प्रोफेशन। इफ यू टॉक अबाउट नॉन-मेडिकल स्टफ, लाइक व्हाट यू कैन डू टू जनरेट इनकम सोर्सेज़। ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मेरा एक जूनियर था, मेरे सेशंस में आता था, गाइडेंस सेशन में। वो हिज़ नेम इज़ सुनील। अगर कोई ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से है तो वो उनको जानता होगा। वो उसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती थी, उसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती थी। ही वाज़ डूइंग समथिंग विथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो एंड ही वाज़ गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए क्रैक किया। इनफैक्ट नीट में उसका रैंक भी अच्छा रहा है, बट वो थोड़ा-सा क्या नाम है, पैशनेट है टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर ब्रांच, तो उसके लिए वो एम कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ दैट कि एक पढ़ने वाला बच्चा भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ये इस जगह जाओगे तो आप पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाओगे। हाँ, चांसेस ज़्यादा है, बट बैलेंस करने के चक्कर में कभी-कभी आप पढ़ने ज़्यादा लगते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, जब यूएसएमएलई की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो मैं यूट्यूब भी कर रहा था उस समय। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये यूट्यूब कर रहा है, ये पढ़ाई छोड़ देगा। बट देन आई ऑलवेज़ वरीड इन माई माइंड कि यार, मैं ये तो कर रहा हूँ, दिस आई लाइक टू डू यूट्यूब, बट आई डोंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम स्टडीज़। तो मैं 1 घंटा ज़्यादा ही पढ़ लेता था उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्किल सीखो, जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गई, या अ, एआई हो गया, एडिटिंग वीडियोज़ हो गया, या रिसर्च वर्क कैसे करते हैं वो हो गया, मेडिकल रिसर्च कैसे करते हैं, मेडिकल पेपर, क्वेश्चन बैंक, रनिंग अ इंस्टाग्राम पेज, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इससे क्या होगा कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, बिकॉज़ ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इंडिया भी आते हो तो एट लीस्ट फॉर 1 और 2 ईयर यू वोंट बी हैविंग एनी इनकम। तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टाइम में ऐसा करो ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समय पे ये सारी चीज़ें काम आए जब आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग पीरियड चल रहा हो। सो आई होप आई हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड all this thing. I helped you. I covered most of the thing which I found important and lot of important topics. And आपको कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे लाइफ अपडेट वीडियो चाहते हो और कौन से और दूसरे वीडियो चाहते हो, टॉपिक्स चाहते हो जो जिस पे मैं बात करूं। सो प्लीज़ शेयर योर आइडियाज़। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो शूट करने में, और ये स्क्रिप्टिंग करने में, और ये सारी चीज़ें करने में। बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई एम लाइकिंग इट, एंड इट इज़ टेकिंग टाइम। आई एम डूइंग दिस सिंस लास्ट 2-3 आवर्स। जो मैं पहले वीडियो शूट करता था वो 1 घंटे में काम हो जाता था, बट अभी थोड़ा-सा क्या नाम है, रेपो कैमरा के साथ डेवलप करने में समय लग रहा है। That's it. I hope to see you again. And if you have any query, if you want to know about admission, MBBS abroad admission, and if you want to know about guidance session, so you can uh, contact on us. All the contact details are there in the description. And that's it.
That's it. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Best of luck. And don't forget Medituition, MBBS Abroad, admission के साथ भी, admission के बाद भी. And our usual doctor tagline, stay fit because fit है तो hit है.